हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ को विधिवत समाप्त किया था। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ के बाद आज नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। आज डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड पर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ में देखा था कि दो चार्जों के बीच ये Q1 और Q2 था। मान लेते ये लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन देम था, डिस्टेंस सेपरेटेड r था। तो हम लोगों ने देखा था कि ये Q1 और Q2 के बीच फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन लगा था, आइदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। वो निर्भर करता है लाइक चार्ज अनलाइक चार्ज पर। दोनों पॉजिटिव होगा तो रिपल्सन होगा, एक प्लस और एक माइनस होगा तो अट्रैक्शन होगा। इस सब बातों की चर्चा पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने किया था। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। यही बात यहाँ से सामने उठकर आएगी, आगे की कड़ी को जोड़ देगा। जैसे ये Q1 है चार्ज, तो इसके कारण जो फील्ड बनेगा उसमें एक्सपीरियंस किया जाएगा Q2 के द्वारा। Q2 जो फील्ड बनाएगा उसमें फोर्स का अनुभव किया जाएगा Q1 के द्वारा। तो इस तरह हम लोग जो बात समझेंगे, जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आसानी से समझने के लिए एक साधारण सा बात समझा जाए। एक क्रिकेट फील्ड है, एक बाउंड्री लाइन खींची रहती है, सभी खिलाड़ी उसी बाउंड्री लाइन घेरे के अंदर खड़े रहते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। उसके अंदर ही बैट्समैन भी है, उसके अंदर बॉलर है, फील्डर है, खिलाड़ी है, अंपायर भी है। यानी जितनी गतिविधियाँ, जितनी एक्टिविटीज उस होती है वो बाउंड्री लाइन के अंदर, तो हम लोग मान लेते हैं कि वो क्रिकेट फील्ड है। यहाँ हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड जानना है, तो कहता है द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज अप टू व्हिच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहा? द स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज। एक साधारण सी बात समझा जाए कि एक चार्ज हमने कंसीडर किया, इसके चारों तरफ स्पेस और रीजन अराउंड ए चार्ज, ये चार्ज और इसके चारों तरफ देखिए डॉट 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 एक फील्ड बना लिए। तो कहता है एक चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र, वह भाग जहाँ तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन का अनुभव कर सकते हैं ड्यू टू चार्ज, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? The space or region around a charge up to which a force of attraction repulsion can be experienced is called electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये बात उठती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कौन किया? तो Q किया। तो ये Q क्या है? तो चार्ज है। तो यहाँ नाम हो जाएगा सोर्स चार्ज। कौन चार्ज? सोर्स चार्ज। इसी को हम लोग Q से लिखते हैं। देखिए आप, कहीं कहीं इसको कैपिटल Q से भी लिखा जाता है। कोई बात नहीं, हम शुरू दिन से ही बता रहे कि चार्ज को आप स्मॉल q से लिखिए या कैपिटल Q से लिखिए, दोनों सिमिलर थिंग है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो कहता है ये चार्ज व्हिच प्रोड्यूसेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। वह चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग कहते हैं सोर्स चार्ज। क्लियर? ए चार्ज व्हिच प्रोड्यूसेज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। इट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल q और कैपिटल Q। अब एक छोटा सा नाम और जानेंगे हम लोग, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज Q0, इसको बोलते हैं Q0। ध्यान रखेंगे पढ़ने का तरीका, Q0। ये जो आप जीरो जैसा नज़र आ रहा है आपको, तो उसको बोलेंगे Q0। ये पढ़ने का तरीका ध्यान रखा जाएगा, Q0। तो टेस्ट चार्ज क्या है? ये चार्ज क्या है? एक इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज है। ये इतना छोटा चार्ज है जिसके पास अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज। यानी एन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज
हैविंग नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स ओन इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज में क्या कहा हमने, याद होगा आपको, which produces इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसमें क्या कहा हम कि n इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल इनफाइनाइट INFINI इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज हैविंग नो इलेक्ट्रिक फील्ड at its own is called टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे जनरली रिप्रेजेंटेड बाय क्यू नॉट। क्लियर हो गया? सोर्स चार्ज को क्यू से करेंगे और टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट से करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड तो जान ही गए, एक चार्ज के चारों तरफ का वह क्षेत्र जितना दूर तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का अनुभव करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आखिर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का अनुभव करेंगे जितना दूर तक करेंगे, जिस सोर्स चार्ज के कारण करेंगे, तो आखिर कितनी सामर्थ्य होगी, कितना स्ट्रेंथ होगा, कितनी इंटेंसिटी होगी, उसका नाम हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आपका ई हो गया। कहता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जिस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी चार्ज सिचुएटेड है, प्लेस्ड है, अवस्थित है, तो उसके कारण जो हम लोग फोर्स का अनुभव करते हैं वही इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ। तो इसको मैथमेटिकल परिभाषा लिखते हैं हम लोग, ध्यान से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। फोर्स पर यूनिट चार्ज, देखिए यहाँ क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसी को स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए, दोनों सेम चीज़ है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी हिंदी वालों के लिए। विद्युत क्षेत्र तीव्रता बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और मैथमेटिकल फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। कोई ऐसा कोई जरूर नहीं है, कोई आदमी यदि क्यू नॉट की जगह क्यू ही लिखता है तो यहाँ इसका क्यू हो जाएगा। ये एक ही चीज़ है, ये बात समझिएगा आप, अलग अलग नहीं है। ई इजकल टू एफ बाई क्यू। यहाँ आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज क्यू नॉट के रेफरेंस में ले रहे हैं, इसलिए यहाँ क्यू नॉट लिखेंगे। कोई क्यू के साथ लेगा तो यहाँ एफ बाई क्यू लिखेगा। दोनों सिमिलर थिंग है, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको समझना चाहिए, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बराबर क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इजकल टू एफ बाई क्यू नॉट। ये ध्यान रखिएगा। देखिए इसी से आपका फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट। इससे ऐसा यूनिट क्या होगा, फोर्स का हो गया न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलम, इसलिए लिखते हैं न्यूटन पर कूलम। आगे जब हम लोग पोटेंशियल में आएंगे कुछ देर के बाद, तो वहाँ पर भी इसका अनदर यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर यानी वोल्ट पर मीटर, इस तरह से ये हम लोग यूज करेंगे। देखिए डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेंगे। डायमेंशनल फार्मूला हर एक टर्म का जरूरी है, एग्जाम में आता है, पूछता है डायमेंशनल फार्मूला। देखिए ई का निकालना हमको, ई तो रह गया। अब फोर्स का क्या है, mL/-2। चार्ज को पिछला ही क्लास चार्ज में बताए थे 80, इसको हम लोग अप डाउन लिख जाएंगे, यानी mL/-3 A-1। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट
ये आपका क्लियर हो गया न्यूटन पर कूलम, अनदर यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर, डायमेंशनल फार्मूला हो गया ml t-3, नीचे से ऊपर गया है, और a-1। इस तरह आप जान गए। अब देखिए आप खुद देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई पर जहाँ लगाए हुए हम, वहाँ पर आपको देखिए कि ये एरो लगाए हुए हैं। इसका ये मतलब है कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्लियर हो गया। हम लोगों ने स्टार्ट किया इलेक्ट्रिक फील्ड, देखे ही होंगे कोई सोर्स चार्ज है, इसके चारों तरफ जितना दूर तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन अनुभव करते वह हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। सोर्स चार्ज जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इज चार्ज व्हिच प्रोड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। उसके बाद हमने लिखा है टेस्ट चार्ज, एन इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल चार्ज हैविंग नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स ओन। अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, वो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, लेकिन अपने आइडेंटिटी उपस्थिति को दर्शाएगा। उसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, और उसको क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लिखते चलेंगे, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं, कॉपी कलम साथ में रखा करेंगे। आप हर इम्पोर्टेंट बात को नोट करते चलेंगे। देखिए जैसे फार्मूला है, डायमेंशन है, क्वांटिटी का नेचर है, ये सब लिखते चलेंगे। जहाँ जो ज़रूरत है आप अपने आवश्यकता अनुसार लिखते चलेंगे, क्योंकि चैप्टर्स बढ़ते जाएंगे, आपको याद करने में सुविधा होगी यदि आपको नोट डाउन रहेगा। अब हम लोग देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया सोर्स चार्ज के कारण, यानी सोर्स चार्ज प्रोड्यूस किया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग देखते हैं थोड़ा टाइप्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स देखा जाए। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ए में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान। देखते हैं स्कूल में आप लोग पढ़ते हैं, हर बच्चे का यूनिफॉर्म एक समान रहता है, जिसको आप ड्रेस पोशाक बोलते हैं। इसका क्या मतलब कि हर एक को यूनिफॉर्मली ड्रेस्ड अप किया जाता है। तो यहाँ फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिफॉर्म। कहता है स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी जिस फील्ड का हर एक पॉइंट पर सेम होगा डायरेक्शन के साथ, उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी एन इलेक्ट्रिक फील्ड whose intensity and direction is same at every point is called यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका क्या मतलब हुआ कि इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट। इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन, दूसरे शब्द में बताया तब यह स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट सेट टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसा कि एक फिगर देखिएगा तो क्लियर होगा। जैसे कि मान लेते हैं एक पैरेलल प्लेट बनाते हैं हम आराम से, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज। यदि यहाँ से देख लीजिए आप डायरेक्शन, सबका यूनिफॉर्मली एक समान आ रहा है, आप देख सकते हैं आपके सामने आ रहा। एक देखिए हर एक का हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन भी सेम है और स्ट्रेंथ भी सेम है, इंटेंसिटी सेम है, तो ऐसे को बोला जाएगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इनफाइनाइट एक प्लेन शीट ले लेते हैं कोई, देख लीजिए आप, हम इसको खींच देते हैं, ये देखिए आपका हर एक का डायरेक्शन सेम है पैरेलल टू ईच अदर, और ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है, तो ये हो गया यूनिफॉर्म। एक समान दिख रहा होगा आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। एक ये फिगर देखा जाए,
एक देख लिया जाए, एक थर्ड फिगर हम बना रहे, पैरेलल टू ईच अदर, दिख रहा हो। देखिए ये यूनिफॉर्मली एकदम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है। इसका मतलब हुआ ड्यू टू पैरेलल प्लेट है, ये देख रहे हैं आप, ये फिगर ए में दिखा रहे हैं, फिगर बी यहां हम लिख देते हैं, ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट है ये, और ये जो देख रहे हैं आप फिगर सी में, ड्यू टू सोर्स चार्ज है। तो इस तरह आपने देखा कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मेन इसमें क्या समझना है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। परिभाषित करता हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इफ इट्स इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग नेचर में दिखा रहा हूं मैं कि ये आपका पैरेलल प्लेट है, देखिए एक, और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, एक दूसरे के पैरेलल है, प्लस से माइनस की ओर, हायर से लोअर की ओर ये जा रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ भी देखिए यूनिफॉर्मली डायरेक्शन शो कर रहा है, यानी इंटेंसिटी डायरेक्शन सेम है। यहाँ भी देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, इस तरह सेम है। तो इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म। अब देखिए नंबर बी में नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाम से ही क्लियर है कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, वेरिएबल है। नॉन यूनिफॉर्म है कहने का मतलब वेरिएबल है, स्ट्रेंथ और डायरेक्शन डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा। इसमें क्लियर लिखा हुआ है सेम, लेकिन अब क्या होगा कि स्ट्रेंथ और डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। यहाँ हम जगह बना लेते हैं हम लोग, क्लियर है, इसी का है, ध्यान रखेंगे। यहाँ हम लिख देते हैं स्ट्रेंथ, या इसी को हम बोले थे इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। यानी स्ट्रेंथ और डायरेक्शन यदि डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म, जैसा एक आइसोलेटेड चार्ज ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ हम एक आइसोलेटेड चार्ज दिखा दिए, ध्यान से देखेंगे, यहाँ हम एक आइसोलेटेड चार्ज दिखा दिए, देखिए यहाँ दिखा रहा है, इधर दिखा रहा, डायरेक्शन देखते जाएंगे, एकदम स्ट्रेट है ये। देखा जाए, ये आइसोलेटेड चार्ज है, ये आपको हम लिख देते हैं आइसोलेटेड चार्ज। और ऐसी स्थिति में डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा, तो नेचुरल है कि इसका स्ट्रेंथ और डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में शो कर रहा है, इसका मतलब डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट होगा। तो ऐसे फील्ड को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिफॉर्म है और ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो इस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइप्स को जाना। फिर रिपीट कर देते हैं हम, इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन इज सेम एट एवरी पॉइंट सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ऊपर की ओर, थोड़ा हम लोग अब अपग्रेड होते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज के कारण जनरलाइज रूप में निकालेंगे कैसे, उसका क्या जनरल सा फार्मूला होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फार्मूला क्या होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं।
कोशिश किया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ रहा है। अब हम लोग स्टार्ट कर दिया, आज स्टार्टिंग हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का अच्छा से। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम लोग यही शो करेंगे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। देखिएगा फिगर आपको आराम से समझ में आएगा। यहाँ हम लोग सोर्स चार्ज कंसीडर करते हैं, नहीं ये टेस्ट चार्ज है, ध्यान रखेंगे, और ये सोर्स चार्ज है, प्लस क्यू ले ली। एक सोर्स चार्ज क्यू कंसीडर किए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बना, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लिए क्यू नॉट। निश्चित रूप से यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस होगा, हम उस डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। ये चार्ज और ये चार्ज दो चार्ज है, सेपरेटिंग बाय डिस्टेंस आर है, जरूर फोर्स लगेगा, इसको हम एफ मान लिए। तो क्लियर हो गया फिगर कि कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, जिसको आप बोलते हैं यहाँ क्यू, ये ओ पॉइंट पर प्लेस्ड है। ए टेस्ट चार्ज पी पॉइंट पर प्लेस कर दिए हम, दोनों के बीच इंट्रैक्शन फोर्स एफ लग रहा है, और दोनों चार्ज एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर सेपरेट है। निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। किस पॉइंट पर, एट ए पॉइंट, मान लेते हैं पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालना है। हम क्या बोले, समझ में आ गया होगा। कंसीडर ए पॉइंट चार्ज इज एट ए, यानी कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज एट ओ। अगेन ए टेस्ट चार्ज क्यू नॉट is placed at P at a distance r from the point charge as shown in figure. Clear है? Consider a point charge plus q is at O. Again a test charge q naught is placed at P at a distance r from the point charge as shown in figure. अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, उसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन का अनुभव करेंगे। तो बाय डेफिनेशन आप क्या जान रहे हैं, कूलम्ब्स लॉ से वी नो दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square, इक्वेशन 1। ये कूलम्ब्स लॉ से आप पहले से जानते हैं। अब हम लोग F तो निकाल दिए, 1 by 4 pi epsilon naught Q naught by R square। हमको निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं हम, F by Q नॉट। ये आपका मैग्नीट्यूड है, ध्यान रखेंगे। ये जो आप लिखते हैं बाय डेफिनेशन, यहाँ लिख देते हैं मैग्नीट्यूड, और क्लियर हो जाएगा। ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F by Q नॉट। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 का वैल्यू 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इंटू ए इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, और ये Q नॉट तो पहले से
क्यू नॉट कैंसिल। देखिए जनरल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका सीख गए। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। ये इक्वेशन 3 हो गया आपका। इससे आपको क्लियर हो गया E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इस तरह आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड किसी भी एक चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। आज के बाद ये फॉर्मूला याद रहनी चाहिए। क्वेश्चन में आएगा फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अभी हम डालेंगे, देखेंगे। अब यहाँ पर जब आया तो दोनों के बीच का ग्राफ देखिए। जैसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ डिस्टेंस, ये तो आपका कांस्टेंट है, ये ध्यान रखेंगे। इतना दूर तो ये कांस्टेंट ही हो गया और Q गिवन चार्ज हो गया, जिसके कारण सोर्स चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब स्थिति में ग्राफ हम प्लॉट करते हैं। ग्राफ देखा जाए, इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिए और इधर हम आर स्क्वायर ले लिए, तो ग्राफ कैसा आएगा? मेरा कर्व आएगा। क्योंकि ये नीचे में है, ये ऊपर में है, इन्वर्सली स्क्वायर। देखिए ध्यान से, इसका अर्थ हो गया ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, ये ध्यान रखेंगे। और एक यह ग्राफ जिसमें स्ट्रेट लाइन दिखाएंगे, इधर ई ले लिए हम और इधर हम 1/r स्क्वायर ले लिए। तो ऐसी स्थिति में देखिए दो ग्राफ है। एक ग्राफ यहाँ से इधर दिखा रहा है जहाँ ई और आर स्क्वायर के बीच है, और एक ग्राफ ई और 1/r स्क्वायर के बीच है। दोनों इसका ही ग्राफ है और दोनों ग्राफ सही है। इसलिए ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव परीक्षा में जहाँ भी ग्राफ देगा और आपको कहेगा कि आप बताएं सही है या गलत, तो आप ध्यान रखेंगे, निकाल दिया जाएगा कि ये सही है या गलत। दोनों सही है। इतना तो समझ में आ गया होगा। कुछ किए नहीं हम, पहले दोनों के बीच कूलम्ब्स लॉ से फोर्स निकाल दिए और बाय डेफिनेशन E बराबर F/Q नॉट रख दिए और आराम से कैंसिल आउट करके E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर निकाल दिए। अब एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव सवाल देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब फार्मूला आया तो एक सवाल खोजता है यहाँ। ये जरूर बात है कि भाई कैसा एक क्वेश्चन डालकर देख लिया जाए। एक सैंपल प्रॉब्लम में डाल देते हैं हम तो क्लियर हो जाएगा। सैंपल प्रॉब्लम में डाल दिया जाए। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a distance 10 centimeter due to 8 माइक्रोकूलम चार्ज। क्लियर होगी? आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कितनी दूरी पर? 10 सेंटीमीटर पर। किसके कारण? 8 माइक्रोकूलम चार्ज के कारण। अब देखिए सॉल्यूशन कितना आसान। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 गुने 10⁻⁹। चार्ज हाउ मच? 8 माइक्रोकूलम 10⁻⁻6। डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। 10 गुने 10⁻⁻2 स्क्वायर कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। और आप तो अभी यूनिट पढ़े ही हैं, न्यूटन पर कूलम होगा, इसलिए कि आप ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिए। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। देखिए एक फार्मूला निकला, एक सवाल बना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तक हम लोग आज कंसेप्ट लिए, शुरू कर दिए। ये करिए आगे चलती चलेगी। थैंक यू इसके लिए। हैव ए नाइस डे, टेक योर सेल्फ। सबा खैर। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।